स्वागत है आप सबका प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स एडू सर पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आप सभी लोग से कहा था कि आपका अगला जो टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर होगा, बट पोटेंशियोमीटर में हमें इन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो पोटेंशियोमीटर पर जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज बातें आधी अधूरी रह जाएगी, जो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी पसंद नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास नंबर 12 सेल्स, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम डालेंगे इसमें सेल्स क्या होता है, जिसे हम लोग बैटरी भी कहते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा मार्केट में बैटरी मिलती है। ठीक है, वो बैटरी एवरेडी, निप्पॉन, जिसकी भी हो मार्केट में मिलती है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये हो गई पेंसिल वाली बैटरी, देख सकते हैं आप लोग, इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, अगर किसी भी सर्किट में मान लिया जाए ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, जिसके पास रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। ठीक, तो अगर हम यहां पर देखें तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या होता है, इसी को तो सेल कहते हैं, यही तो हमारा, ठीक है, इसी को सेल कहते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, यही तो सेल है। ये सेल करती क्या है, इस सेल का काम क्या है, जैसे हम सेल को कनेक्ट करते हैं इस सर्किट से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इससे चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट कब बनेगी, जब चार्ज फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब ना करंट बनेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होना चालू कर देता है। आखिर ऐसा क्या करता है ये सेल, जिससे इलेक्ट्रॉन चलना चालू कर देता है। ये तो कंडक्टर है हमारे पास पूरा, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को जो इसके पास है, इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो सेल का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। ये पूरे सर्किट को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते जाएगा रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो किसी भी डिवाइस में लगा होता है, चाहे वो बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है। ठीक है, वहां पर गया, वहां पर जाकर के अपना एनर्जी को क्या किया, बर्बाद कर दिया। रेजिस्टेंस तो ले लेगा उसका एनर्जी, क्योंकि उसको चलाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी उसको देगा। उसी तरह से और भी रेजिस्टर लगा हुआ उसको एनर्जी देगा, और एनर्जी देते 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 जब उसके पास यहां पर आएगा उसकी पूरी एनर्जी हो जाएगी खत्म। जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, सेल बोलेगा ले थोड़ी सी और एनर्जी ले ले, ठीक है, तो फिर से चल जा। तो फिर क्या होगा, ये इससे एनर्जी ले लेगा इलेक्ट्रॉन और फिर से फान करके इधर आ जाएगा और फिर से ये चलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये सेल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है। एक सिंपली हम इसको कह सकते हैं, सेल इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। ठीक है, कभी भी ये बात तो नहीं सोचेंगे कि ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, ये चार्ज प्रोवाइड कराती है। बहुत ही गलत चीज है, बहुत गलत कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, इट does not provide चार्ज। ये चार्ज प्रोवाइड नहीं कराता है, ये चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कराता है ताकि चार्ज चलने लगे। चार्ज तो ऑलरेडी उसके पास है, कंडक्टर के पास है, बस उस चार्ज को चलाने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए हम सेल का यूज करते हैं। तो सेल एक डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, किसको, चार्ज को, ताकि सर्किट में वो चार्ज फ्लो कर सके। और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट खुद पैदा हो जाएगा, और इस तरह से फ्लो करवाती है। इट प्रोड्यूसेस
a steady current, ठीक है, टू द सर्किट। ये इस तरह से फ्लो कराती है ताकि सर्किट में लगातार और करंट फ्लो होता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार फ्लो हो गया यहां पड़ा करके खत्म, कहानी हो गया खत्म, चौपट। तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक सेकंड में क्या होगा, बैटरी बदलना पड़ेगा, सेल बदलना पड़ेगा, ठीक है नहीं। ये क्या होती है, कंटिन्यूअसली इसको फ्लो करवाती रहती है, स्टेडी करंट इसको देती है, ठीक है। स्टेडी मतलब लगातार सेम क्वांटिटी में एक करंट इसको प्रोवाइड कराती रहती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं। व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जैसे कि हम जो भी सेल लेते हैं, ठीक, उस सेल के अंदर कुछ मटेरियल होता है, तोड़ फोड़ करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। वो मटेरियल क्या होता है कि केमिकल्स का बना होता है। जब वो केमिकल्स रिएक्शन करते हैं, अच्छा इस बारे में कंप्लीट समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए, ये सेल का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट को दे देता है और सर्किट काम करना शुरू कर जाता है। इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया कहां से, केमिकल एनर्जी से। इसके अंदर जो केमिकल्स है, सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे सेल्स क्या होता है, ठीक है। और चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। ये जो सेल्स है हमारा दो तरह का होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर देखे होंगे, ये जो प्लस और माइनस है, इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसे कहते हैं कैथोड एंड इसे कहते हैं एनोड, ठीक है। ये छोटी सी बात होगी, आप सभी को पता होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है तो नीचे वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए सेल दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल, दूसरी होती है सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है, वैसा सेल जो एक टाइम हम उसे चार्ज कर सकते हैं और एक ही टाइम डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसे सेल को कहते हैं प्राइमरी सेल। जैसे कि मार्केट में हमारा मिलता है जो रिमोट की बैटरी वाला सेल, ठीक है, वो कैसा सेल है, प्राइमरी सेल है, ठीक है। सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं, जो मल्टीपल टाइम, ठीक है, चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे कि मोबाइल की बैटरी, हम उसे कई बार चार्ज कर सकते हैं, कई बार डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल की बैटरी चलती रहेगी, ठीक। तो बेसिकली सेल के बारे में तो इतना काफी है, पहले आप इसे नोट करें। अब समझते हैं ईएमएफ के बारे में, ये क्या होता है। अभी हमने देखा सेल के बारे में, चलिए सेल के थोड़ा सा अंदर चलते हैं। ईएमएफ को समझने के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। ये मान लीजिए अपना सेल है, ठीक है, कैसा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर भर भर के केमिकल्स रखा हुआ है। कौन सा केमिकल्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर सके वैसा केमिकल हम यूज करेंगे, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक नहीं होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ब्रेक नहीं होंगे, तब तो फिर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा वैसे सिचुएशन में। चलिए यहां पर हमने लगा दिया एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है। यहां पर हमने लगा दिया एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, जिसे हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। नेगेटिव वाला प्लेट्स को हम लोग माइनस पोटेंशियल देते हैं, मतलब इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में होगा, और पॉजिटिव वाले को हम लोग प्लस पोटेंशियल दे देते हैं, ठीक है। चलिए हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, इसे इंडिकेट कर रहा है। वैसे भी आप सभी को पता है ना, ये देखिए ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल होते हैं, ठीक है। तो प्लस वाला तरफ हायर पोटेंशियल और माइनस वाली तरफ लोअर पोटेंशियल होता है, उसी को मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए, इसको कनेक्ट कर देते हैं एक किसी डिवाइस से। उस डिवाइस का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल वाला आर है, ठीक है।
क्या होगा, जैसे ही हम उसे कनेक्ट करेंगे इसके कंडक्टर को इससे, तो चार्जेस के फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। चार्ज कैसे फ्लो करता है सभी को पता है, माइनस से प्लस की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू कर गए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के रुक गए। अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं, तो एक चीज तो तय है कि यहां पर करंट भी बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया। करंट किस डायरेक्शन बनेगा सर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट का ये डायरेक्शन हो गया, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव बनना शुरू होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पहुंच गए, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये केमिकल्स एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अभी तक उसे कैसे एनर्जी मिल रही थी, अभी तक उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से एनर्जी मिल रही थी, तभी वो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, लेकिन जब ये केमिकल्स के अंदर चले गए, ये केमिकल यहां पर जो अंदर में केमिकल्स है, ठीक है, ये यहां पर करते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन कैसा केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एंड यू ऑल नो अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हिच इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर की तरफ रिलीज होता है, और जो हीट रिलीज होता है वो बनाता है एनर्जी। कैसा एनर्जी बनाया, यहां से प्रोड्यूस हो गया केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहां से बन करके आ गया केमिकल एनर्जी, इस रिएक्शन से बन करके आ गया केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां तक लाने में मदद करती है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस वाले पर आ गया, फिर से ये चलना शुरू कर देगा। फिर यही बात होगा, जब यहां पर आएगा फिर ये भीख मांगेगा इससे, मुझे थोड़ा एनर्जी दे दे बाबा। ये क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा, फिर से ये यहां आएगा, फिर ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको केमिकल एनर्जी के थ्रू यहां से यहां तक लाया जाता है, जबकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता नहीं है। लेकिन यहां पर क्यों गया, क्योंकि यहां पर जो केमिकल एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से मोर होती है। ठीक है, ये जो यहां पर एनर्जी, इस एनर्जी को हम लोग, या इसके अंदर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बैटरी का फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये बैटरी वाली फोर्स जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेटर होती है, इसीलिए इसे यहां से यहां खींच कर लाने में ये हेल्प करती है। कौन, बैटरी मैकेनिज्म वाली फोर्स। ठीक है, force of battery mechanism is greater than electrostatic force, इसीलिए ये यहां से यहां मूव हो जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां मूव हो गया और ये करंट कंटीन्यूअसली फ्लो करना शुरू किया। ये केमिकल एनर्जी, और यहां पर फिर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किया जाता है, उसे प्रोवाइड कराया जाता है सर्किट में। ठीक है, ये है सेल का पूरा काम। ठीक, चलिए अब समझते हैं ईएमएफ क्या था। तो आपने यहां पर देखा इस इलेक्ट्रोड्स और इस इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। चलिए, EMF फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत लोग कहेंगे सर ये तो फोर्स है, ना ना, इट इज नॉट अ फोर्स, ये सिर्फ नाम है, इसमें इसके नाम के आगे लगा हुआ है फोर्स। ये फोर्स नहीं होता है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने क्या बताया, किसे कहते हैं, द डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच, ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट रुक जाइए, यहां अभी यहां पर एक कंडीशन है, इफ
there is no current, if there is no current passing through it। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हमने सेल खरीदा या जब हमने सेल बनाया, तो सेल बनाते वक्त यहां का जो पोटेंशियल है और यहां का जो पोटेंशियल है, ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कहते हैं ईएमएफ। जब करंट फ्लो होना शुरू नहीं हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये ईएमएफ का वैल्यू तब नहीं रहेगा, तब हम उसे ईएमएफ नहीं कहेंगे, तब कुछ और नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये कब होता है? जब इसके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कि हमने एक सेल खरीदा, ठीक है, इस तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका 9 वोल्ट है, जो नेगेटिव टर्मिनल है मान लीजिए उसका 2 वोल्ट है, ठीक है। तो इसके बीच पीडी कैसे आएगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कितना हो गया? 11 वोल्ट, ठीक है। यही है हमारा ईएमएफ और इसे इंडिकेट करते हैं ये वाली ई से। कैपिटल ई मत यूज करेंगे, ये वाली ई बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाती है, ये वाली ई यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? हायर पोटेंशियल यानी कि V पॉजिटिव, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है, माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है? माइनस V नेगेटिव। तो ईएमएफ बराबर क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया इस तरह से, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये चेंजेबल नहीं होता, ये चेंज नहीं करता, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। कैसे फिक्स्ड होता है? चलिए पहले इसको नोट करें। नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं यहां से रब कर देता हूं। हाँ, तो जैसे कि मान लिया जाए हमने एक डिवाइस लिया, ठीक है, एक सर्किट लिया, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस R, ठीक, ये R है, ये मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है। इसका जो ईएमएफ है ये है 12 वोल्ट, ठीक। ईएमएफ का जो एसआई यूनिट है वोल्ट होगा क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो ईएमएफ हमने क्या बताया कि जब शुरुआत में जब किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं कर रहा है, हम स्विच को ऑफ करके रखे हैं, ऑन नहीं किए हैं, तब जो उसका पोटेंशियल होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ। मार्केट से बैटरी खरीदने जाते हैं, उस बैटरी में, बैटरी के पीछे में लिखा हुआ रहता है 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, जो भी लिखा हुआ रहता है वो एग्जैक्टली क्या है? वो उसका ईएमएफ होता है, ठीक है। वो ईएमएफ लिखा हुआ रहता है। मार्केट से हम जितना भी खरीदते रहते हैं, क्योंकि अभी तक हम उसको यूज नहीं किए हैं, यूटिलाइज नहीं किए, उससे करंट फ्लो नहीं करवाया, बैटरी नया है, बैटरी नया है, उस बैटरी को हमने रिमोट में नहीं डाला। तो जब तक रिमोट में नहीं डाला तो उसके ऊपर जितना लिखा हुआ है वो उसका होता है ईएमएफ। ये ईएमएफ फिक्स हो गया ना, हम जितना की ईएमएफ बनाएंगे वो ईएमएफ क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। अगर 9 वोल्ट है, अगर 12 वोल्ट है तो ईएमएफ 12 वोल्ट ही होगा, ईएमएफ चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि बैटरी तो हमने खरीद के लाया 12 वोल्ट का, ठीक है, लेकिन जब यूटिलाइज करना शुरू किए उसको, उससे हमें मिला 9 वोल्ट, 3 वोल्ट खा गया, ठीक है। बात की मतलब समझना है। मान लिया जाए अगर इसके पास रेजिस्टेंस 6 ओम है तो इसके बीच करंट 2 एम्पियर का फ्लो होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो रियलिटी यानी कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है जब हम किसी सर्किट से किसी सेल को कनेक्ट करते हैं तो उससे पता चलता है कि हमें जो पीडी मिलने वाली है, ठीक है, हमें जो पीडी मिलने वाली है वो 12 वोल्ट की मिलने वाली है। किसे? इसे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर की करंट मिल रही है, इसे पीडी 12 वोल्ट मिलनी चाहिए, 6 दूनी 12, और इसे करंट कितना मिलना चाहिए? 2 एम्पियर का मिलना चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं, बट जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जब हम रियलिटी में चलते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तब इसे पीडी मिल रही है 9 वोल्ट और करंट मिल रहा है 1.5 एम्पियर। मान करके चलिए जितना है उतना एग्जैक्टली नहीं मिलता है, जितना यहां पर दिख रहा है ना वो एग्जैक्टली नहीं मिलता है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना मिल रहा होगा,
बट रियलिटी में क्या होती है, ये बात को मान करके चले आप, ये ऑब्जर्व है, ठीक है। नहीं अगर नहीं अगर यकीन है तो आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बैटरी ले आए, ठीक है, और आप एक बल्ब इसको जला करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का आप मेजरमेंट करके चेक कर सकते हैं। बल्ब जितना इसका पोटेंशियल है पहले से, उसके पहले ही बल्ब खत्म हो जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो 3 वोल्ट जो है गया कहां, ऐसे भी आप लोगों को पता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। हम लोग पिक्चर्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, एक्सपेक्टेशन वाह, ठीक है, बट रियलिटी में क्या होता है, बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का बैटलशिप नहीं हो रहा है। चलिए हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये 3 वोल्ट गया कहाँ। हम पैसा दिए 12 वोल्ट का, 9 वोल्ट ही यूज हुआ, 3 वोल्ट का कहाँ गया। 3 वोल्ट हमको तो पता करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है 3 वोल्ट का। फिर ऊपर से 2 एम्पियर का करंट चाहिए तो हमको 1.5 एम्पियर दिया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये जो सेल होता है, ये सेल जो 3 वोल्ट और 0.5 एम्पियर है वो खाता है। कैसे खाता है, अभी हमने दिखाया था, ये सेल है, सेल के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो अंदर में जो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग जो पार्टिकल्स जो ब्रेक होते हैं, वो पार्टिकल्स में, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच करके इधर लाया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, कौन खींच के लाता है, ये केमिकल एनर्जी। तो बीच में आते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो काम करते हैं उसके ऑब्स्टेकल का, उसको रोकने का काम करते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं, फिर भी वो खींच करके इधर लाता है। तो वही ऑब्स्टेकल जो आता है क्या सेल के अंदर क्रिएट होता है ना, यानी कि सेल के अंदर ही सेल का दुश्मन बन के बैठा है। मतलब सेल 12 वोल्ट का है लेकिन फिर भी हमको कितना देगा, 8 वोल्ट देगा, 9 वोल्ट देगा, ठीक है। क्यों, उसी के अंदर उसका दुश्मन बैठा है। इस दुश्मन को कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, डिनोटेड बाय छोटी r, ठीक है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करती है, जो बाकी की पीडी है, बाकी का जो करंट है, ये इसे खा जाती है, ठीक है, ये अपने अंदर खा जाती है, क्योंकि रेसिस्टर का तो काम ही यही होता है, ठीक है। और चूंकि ये बैटरी के अंदर होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। अब आ गई आपको बात समझ में, मिलेगा हम जब 12 वोल्ट लेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ पोटेंशियल उसकी खाएगी, कुछ करंट उसकी खाएगी, इंटरनल रेसिस्टेंस, बाकी जो बचेगा वो मिलेगा। तो अब इसे देखिए, ये इंटरनल रेसिस्टेंस को हम दर्शाते हैं इस तरह से, ठीक है, सेल के जस्ट बगल में इसे डिनोट करते हैं, सेल के अंदर घुसा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसके जस्ट बगल में इसे सिंबलाइज्ड रूप में लिखते हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये सेल है, और ये इसका मान लीजिए टर्मिनल है ए और बी, ठीक है। ये इंटरनल पोर्शन हो गया, ये जो पोर्शन है ये इंटरनल पोर्शन, ये पूरा का पूरा सेल का पोर्शन माना जाता है, और ये एक्सटर्नल पोर्शन हो गया। अब आप बताएं कि 12 वोल्ट में ये वाला 3 वोल्ट ले लिया, ये ले लिया 0.5 एम्पियर ले लिया, इसको एक्चुअली में कितना मिला होगा, इसको इस वाले डिवाइस को एक्चुअली में कितना मिला होगा, 9 वोल्ट और 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो 12 वोल्ट में 9 इसे मिला, 3 इसे मिला, 3 तो अपने बच्चे को ही दे दिया, बाकी जो बचा वो दूसरे को बांट रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल मिलता है इसे ही हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट को जितना भी पोटेंशियल मिलता है उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू ईएमएफ से छोटा है कि नहीं, यहां पर 12 वोल्ट है तो टर्मिनल 9 वोल्ट है, ठीक है। अगर मान लिया जाए इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ा दें तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा दें, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए तो उसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। मतलब टर्मिनल वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर, डिपेंड्स ऑन छोटी वाली आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज उतना कम, और टर्मिनल वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ वी से,
ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आप सभी को टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, डिफिनेशन की बात है तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा डिफिनेशन है, रेजिस्टेंस का जो डिफिनेशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का, बस यहाँ पर प्रीफर क्या करेंगे, उस सेल के अंदर होता है। ठीक है, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, इनसाइड ए सेल ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, देयर इज एन ऑब्स्टेकल, दैट ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। या द ऑब्स्टेकल प्रोड्यूसेस बाय ए बैटरी ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे भी उसे डिफाइन कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज का कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मिटाते हैं। टर्मिनल वोल्टेज टीवी है ना, टीवी मतलब घर वाला टेलीविजन। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक का, इसको एक्सटर्नल सर्किट कहेंगे, और यहां से लेकर के यहां तक को इंटरनल सर्किट कहेंगे, क्योंकि वो सेल के अंदर का पार्ट है, ये सेल के बाहर का पार्ट है। ठीक है, तो वहां का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। चलिए, अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, हमें टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू चाहिए, आखिर कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां से देखें तो ये 12 वोल्ट बराबर 9 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट है। ठीक है, ये 12 वोल्ट एक्चुअली क्या है, ईएमएफ है। 9 वोल्ट क्या है, ये 9 वोल्ट इसको मिला है ना, ये है टर्मिनल वोल्टेज, और ये 3 वोल्ट कहां है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इससे होकर के जो पोटेंशियल मिलेगा, कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो V बराबर होता है IR, तो यहां पर हो जाएगा IR। तो हम यहां से कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो E माइनस I इंटू R के बराबर होगा। ठीक है, V इक्वल टू, जहां पर V टर्मिनल वोल्टेज है, E का मतलब EMF है, I हो गया सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, और छोटी वाली R क्या हो गई, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, here E is greater than V, यहां पर EMF का वैल्यू क्या है, टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा। क्या ये हमेशा होता है, जी नहीं, ये कभी कभी क्या होता है, उल्टा भी हो जाता है, मींस V इक्वल टू E प्लस IR, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है, बट ऐसा भी हो सकता है। कैसे, ये केस होता है जब ये हमारा जो सिस्टम है, जो सर्किट है, वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो, मतलब उस अपने एनर्जी को प्रोवाइड करा रहा हो, तो उस समय इसका जो V आता है वो E माइनस R आता है। बैटरी हमने लगाया रिमोट में, अब रिमोट की जो बैटरी वो धीरे धीरे बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी, खत्म होगी ना, तो उसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। मोबाइल को हमने चार्ज किया, यूज करना शुरू कर दी, उसकी बैटरी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, उसे हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। बट जब हम उसे चार्ज करेंगे तो उसका पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग टाइम। ठीक है, तो चार्जिंग कंडीशन में आप प्लस लगा देना है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में माइनस लगा देना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको, ये रिलेशनशिप हो गया किसके किसके बीच, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। ये काफी काम आने वाला है, इसलिए इसे एकदम बढ़िया से याद रखेंगे। मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। अब समझते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे एग्जैक्टली। तो हमने यहां पर जो सर्किट बनाया था A, ठीक है, यहां हो गया हमारा टर्मिनल, ठीक, और ये है E, यहां पर हमने लगा दिया इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक, और यहां पर है B। यहां पर पोटेंशियल VA हायर पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल VB लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए तो करंट क्या होगा, चलिए करंट का ये डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और हम लोग बढ़ कैसे रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जा रहे हैं सर्किट में। याद है आपको किरचॉफ्स लॉ,
हम इसे क्या करते हैं, एक क्लोज लूप का फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो जब हम A से B की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले A के पास पोटेंशियल है VA, उसके बाद हमें सेल मिला, सेल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जिसके पास आ जाएगा -E। फिर रेजिस्टेंस आ गया, मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, यहां पर पोटेंशियल कितना मिलेगा, यहां पर पोटेंशियल मिलेगा I इंटू R। लेकिन कैसा पोटेंशियल मिलेगा, तो डायरेक्शन देखेंगे, तो यहां पर करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन मैंने क्या बताया था, प्लस ले लीजिए, यहां पर प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद कहां पहुंच गए, इस टर्मिनल पर, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, -VB, ठीक है, हमने वहां पर लिख दिया। तो यहां से हमें पता चला कि VA माइनस VB बराबर E माइनस R होता है। क्या VA माइनस VB हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है, इसी को तो हम लोग PD कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा एक्सटर्नल वाला है कि नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं VAB, या जनरली इसे हम लोग क्या करते हैं, V = E माइनस IR, ठीक है। प्रूव हो गया ना कि इस तरह से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कौन सा वाला, टर्मिनल वाला पोटेंशियल। देखिए साफ साफ दिख रहा है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल किसके बीच का है, A और B के बीच का है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग आराम से समझ गए हैं, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, EMF क्या है और सेल्स क्या है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए छोटी छोटी बातें आप समझते हैं। जैसे कि जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था, तो डिस्चार्ज होने की कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मतलब अपना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैंने पहले ही बताया। जब ये चार्जिंग कंडीशन में होती है उस टाइम हम इसे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, क्या पानी में डालकर चार्ज करते हैं, तो एडाप्टर डाल करके चार्ज करते हैं। एडाप्टर में एनर्जी कहां से मिलती है, इलेक्ट्रिकल, मतलब हमने उसे क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो अपने अंदर स्टोर करेगा क्या, केमिकल एनर्जी, मतलब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके अपना चार्जिंग कंडीशन को चलाता रहेगा। जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब यही केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, ठीक। आप लोग देखते हैं बैटरी में लिखा हुआ होता है कि 3500 mAh की बैटरी है, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। काफी छोटा करंट होता है, उसमें बहुत कम करंट होता है। बहुत ज्यादा करंट, अगर ज्यादा करंट होगा ना आपका फोन को ऐसे ही उड़ा देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा करंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये बातें आप लोग समझ में आ गया कि कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप लोगों के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।